सेशंस होते हैं, यूजुअली 4 सेशन अंदर मशीन है, तो ये एक सेफ प्रोसीजर है। अब एज़ अ होल अगर कोई बात करे तो मैं समझ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ, मैं स्किन का स्पेशलिस्ट हूँ और एस्थेटिक फिजिशियन। आज का टॉपिक लेज़र के ज़रिए स्किन की ग्लो और फेस की रेडियंट स्किन का हसूल है। इंतहाई इसरार के ऊपर ये टॉपिक मैं बना रहा हूँ। बहुत से पेशेंट्स की, मेरी पर्टिकुलरली फ़ीमेल्स की ये इंतहाई ज़्यादा डिमांड है। सबसे पहले जो मैं एक बहुत ही सेफ़ इसके लिए समझता हूँ वो एंटी जैग लेज़र है। एंटी जैग लेज़र जो है, इसके ऊपर 3 से 4 सेशंस जो होते हैं वो बैक टू बैक लिए जाते हैं आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 20 टू 30 डेज। ये एक अगर एक्सपर्ट हैंड्स के अंदर मशीन है तो ये एक सेफ प्रोसीजर है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सामने नहीं आता, ना ही ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट को कुछ ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। इसकी इंटेंसिटी को डॉक्टर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकता है और स्किन के कलर के हिसाब से और उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। लिहाजा ये एक पेनलेस प्रोसीजर है और बहुत सेफ़ है। इसका इफ़ेक्ट आपको 2 सेशंस के बाद काफ़ी बेहतर जो टोन है वो 1 टू 2 टोन्स लाइटर स्किन तक आप लेके जा सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर IPL है। इसमें 520 नैनोमीटर वेवलेंथ के ऊपर जो लेंस काम करता है वो जनरली पिगमेंटेशन जो डीपर लेयर में डर्मस की मौजूद होती है या फिर डर्मस के अंदर जो पड़ी होती है यानी डीपर पिगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं, इसको बारीक ज़र्रात में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर स्किन की तरह से स्किन नॉर्मली भी शेड ऑफ हो जाती है 27 टू 30 डेज़ के दरमियान, तो वो जो ब्लैक मटेरियल मेलानिन है वो भी शेड ऑफ हो जाता है। इस तरह स्किन जो है वो नेचुरल कलर की तरफ वापस बेहतर आ जाएगी और रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन आपके फेस की बन जाती है लेज़र के जरिए। नंबर 3 पे नॉन एब्लेटिव कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है। ये वाहद अमेरिका के अदारे FDA के लिए अप्रूव्ड है, बाकी कोई भी दीगर मॉडलिटीज़ के लिए अप्रूव नहीं है। ये काफ़ी सेफ़ है, लेकिन इसके अगेंस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एब्लेटिव लेज़र जो है वो इतना सेफ़ नहीं है। वो यूजली एक ही सेशन किया जाता है, उसका हीलिंग जो टाइम है, जो डाउन टाइम है वो तकरीबन 2 वीक्स के करीब है, लेकिन वो एक डेंजरस प्रोसीजर है। बाद में ब्लिस्टर्स है, हर्पिस सिम्प्लेक्स है, मीलिया है, छोटी छोटी स्मॉल सिस्ट जो होती हैं वो बन जाती हैं सम टाइम, और सम टाइम इन्फेक्शन हो जाता है और खुदा न खास्ता अगर ये डीपर वूंड क्रिएट कर दे तो इसके बाद में वहाँ पे स्कारिंग का जो अमकान है वो बहुत बढ़ जाता है या स्कार बन जाता है। लिहाजा ये बहुत एक सेफ़ ऑप्शन नहीं है। अब एज़ अ होल अगर कोई बात करे तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो रिलेटिवली कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और चीपर है और सेफ़ भी टेक्निक है वो IPL है, और नंबर 2 के ऊपर वो एंटी जैग लेज़र है। लेकिन ये याद रखना चाहिए इनके सेशंस होते हैं यूजुअली 4 सेशन, और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लेना है तो मे बी 4-5 सेशंस, और ये बैक टू बैक लेने चाहिए, इनमें गैप नहीं डालना चाहिए। और ये इस तरह से आप एक रेडिएंट ग्लोइंग स्किन अचीव कर लेंगे। लेकिन इन ट्रीटमेंट्स के साथ साथ आपको अपना सन ब्लॉक जो कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 से 50 के दरमियान होना चाहिए, वो हर 2 घंटे के बाद लगाना चाहिए, और अननेसेसरी सन एक्सपोजर से बचना चाहिए। आजकल जैसे विंटर सीज़न है, लोग बहुत ज़्यादा धूप में बैठना पसंद करते हैं। हाँ ठीक है, विटामिन D की डेफिशिएंसी ना हो इसलिए इंसान को बैठना भी चाहिए। हर शक का एक्सपोजर एटलीस्ट हाफ एन आवर होना चाहिए। पर अगर बैठना है तो आपने रीअप्लाई करके अपना जो सन ब्लॉक है वो बैठें, और कमर जो है वो सूरज की तरफ करें, सो दैट कि आपको जो पिगमेंटेशन है या टैनिंग है इस इफेक्ट से आप बाहर आ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मेरा ख्याल है कि आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे और एक सेफर ऑप्शन पे पहुंचने के लिए ये सेशन आपका मददगार साबित होगा।